हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और प्रतिभूर वो नई होती जाती है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की उस असीम आशीष से हम आज जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। आज विश्रामवार के इस पवित्र दिन में आइए हम उस जीवित सच्चे अद्वैत परमेश्वर को अपने स्तुति रूपी बलिदानों को चढ़ाएं। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपनी आशीषों की बारिश हम पर उंडेल दे। वो अपनी अपरंपार आशीष हम पर बहा दे कि हम प्रभु यीशु मसीह में ज्योतिर्मय होकर जो योजना परमेश्वर की है हमारे लिए, उस उद्धार की सामर्थ्य में प्रभु के साथ हम और आगे बढ़ते जाएं। मैं यहाँ पे हम छोटे से गीत को सुनेंगे। बहने दे आशीषों को आज हमारे युवक युवती संघ के जवान भाई प्रथम डेविड इस गीत को गाएंगे। आप भी हमारे साथ प्रभु की इस महिमा में शामिल हों कि वो परमेश्वर अपनी अपरंपार आशीष हम पर उंडेल दे। हम उससे प्रार्थना करें और ये प्रार्थनामय गीत है कि बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे। प्रभु यीशु मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। बेटा प्रथम डेविड। बहने दे
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह, प्रेम और शांति हम सबों के साथ बहुत आयत से बनी रहे। आइए हम आज इस यूथ मीटिंग में परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन पर मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, एक बार फिर खुदा हम आपके चरणों के निकट आते हैं और हृदय से धन्यवाद देते खुदा आपकी तमाम अनुग्रह और आशीषों के लिए खुदा, जो आपने हम सब के ऊपर बनाए रखी है। हम धन्यवाद देते खुदा कि इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी में भी खुदा आपने हम सब को सुरक्षित रखा, अपने लहू का बाड़ा हम सब के आजू बाजू बांध के रखा खुदा, कि हम सब बचे हुए रहते हैं खुदा और आपकी पंखों तले छुपे रहते हैं खुदा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा इस वक्त जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं खुदा, तो होने दे खुदा हम सबको आप अपनी पवित्र आत्मा से भरिए खुदा, कि हम आपके कलाम को समझने वाले बन पाए खुदा। आप हमसे बातें करें खुदा, और होने दीजिए खुदावन जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं, हम उन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में अमल करने वाले बन पाए खुदा। एक बार फिर मेरे मुंह के शब्द और हम सब के हृदय के विचार आपके राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए खुदा। एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज हम जो इस यूथ सभा में सीखने जा रहे हैं वो है ना बोलना। अक्सर हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हम ना नहीं बोल पाते। कई बार कुछ हमारे बड़े हैं, अगर वो कुछ कार्य हमें बोलते हैं पर हमें लगता है कि वो सही नहीं है, गलत है, पर हम ना नहीं बोल पाते। जैसे अक्सर होता है जब हम छोटे रहते हैं तो माता पिता, कोई आता है मिलने घर पे या फ़ोन आता है तो वो हमसे बोलते हैं कि बोल दो नहीं है। वो अंदर रहते हैं और हमें बोल देते हैं कि बाहर जाके बोल दो कि पेरेंट्स घर पे नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य और मार्ग है, सच ही हमें बोलना है, पर हम इस गलत कार्य में माता पिता की आज्ञा को मानते हैं और हम वैसा कर देते हैं। हम ना नहीं बोल पाते अपने माता पिता को कि ये गलत है, मुझे नहीं करना। आज हम बाइबल से यही सीखेंगे कि जब जब इन कैरेक्टर्स ने ना बोला, एक स्ट्रॉन्ग ना, तब इतिहास बदला है। जब तक आप ना नहीं बोलेंगे तब तक इतिहास नहीं बदलेगा। अगर इतिहास बदलना है तो समय आने पे गलत चीज़ का विरोध आपको करना पड़ेगा, आपको ना बोलना पड़ेगा। और आज हम जिस कैरेक्टर पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला कैरेक्टर हम यूसुफ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पोतीपर जो था, पोतीपर की पत्नी यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहती थी, पर यहाँ 12वीं आयत में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी को ना कहा और वो उसे छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वो वहाँ से भाग गया। उसने पोतीपर की पत्नी को ना कहा क्योंकि वो गलत था। वो जानता था कि ये व्यभिचार करना गलत है और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम कभी भी व्यभिचार ना करें। और जब वो स्त्री सामने से उसको इनवाइट कर रही है, उसके बाद भी यूसुफ ने उसे ना कहा और उस जगह से ही वो भाग गया। हम जो जवान हैं, यूथ हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि देखते हैं शैतान हमारी कैसे परीक्षा लेता है, देखते हैं शैतान क्या क्या कर सकता है। हम खुद जब इनवाइट किए जाते हैं गलत चीज़ों के लिए तो हम वहाँ से भागते नहीं हैं, हम लोग डट कर सामना करना चाहते हैं। हम ये बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें गिरने नहीं देगा। और
ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई बच नहीं पाया। जिसने अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा किया वो हमेशा गिरा है। यहाँ प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जहाँ से आपको भाग जाना चाहिए, जहाँ आपको सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहिए। आज सबसे बड़ा हथियार शैतान का मोबाइल है। इस मोबाइल पे आज बहुत सारी ऐसी गलत साइट्स चल रही हैं जिनको गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा बंद किया गया है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से बैन नहीं है। यूथ ये सोचते हैं कि अगर हम पॉर्न देख भी ले रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम व्यभिचार नहीं करेंगे। वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बताते हैं, ज़्यादा बलवंत बताते हैं, और धीरे धीरे वो इस पॉर्न मूवीज़ के एडिक्ट होते चले जाते हैं। और एक बीमारी प्रियो, आपके जीवन में जब एक बीमारी आती है, एक गलत पाप आता है, वो ढेर सारे पापों को, ढेर सारी बीमारियों को ले आता है। और धीरे धीरे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत कामों में घुसता चला जाता है। इसलिए कभी भी आपके सामने जब ये व्यभिचार की बातें आती हैं, गलत चीज़ें आती हैं, गलत दृश्य आते हैं, आप उसको वहीं छोड़ के भाग जाइए। उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। मत सोचिए कि आप उससे लड़ के जीत जाएंगे, आप इस शैतान को हरा लेंगे। जैसा यूसुफ ने किया वो चीज़ कीजिए, तभी यूसुफ ने इतिहास बदला है। अगर वो पोतीपर की पत्नी को मना नहीं करता तो वो बंदी गृह में डाला नहीं जाता। अगर वो बंदी गृह में नहीं डाला जाता तो वो राजा के स्वप्न का अर्थ बताने वाला नहीं बन पाता। और उसके बाद उसकी वजह से उसके भाई, उसके पिता और उसका कुटुंब बचा रहा, क्योंकि जब अकाल पड़ा तो वही था जो अनाज बांट रहा था। उसको अधिकार दिया था राजा ने कि तुमने स्वप्न का अर्थ बताया है, तुम्हें ये सारे चीज़ को करो। और बाद में जब उसने अनाज बटोर लिया तो बांटने का भी अधिकार राजा ने उसी को दिया, और उसकी वजह से उसके पूरा परिवार जिसने उसे बेच दिया था वो बचाया गया। एक छोटे से ना से उसने इतिहास बदला, उसने अपने पूरे परिवार को बचाया। यही है प्रियो कि हम किस तरीके से व्यभिचार के लिए ना बोलते हैं। इसी प्रकार युवतियों के लिए जो कैरेक्टर यहाँ पर हमें मिलता है वो एस्तर की पुस्तक में एस्तर की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे रानी वस्ती के बारे में। यहाँ राजा श्रेयांश जो है वो चाहता था कि उसके जितने राजभवन में लोग बैठे हैं, यहाँ पे 10वीं आयत इस प्रकार कहती है, 7वें दिन जब राजा का मन दाक मधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बीस्ता, हारबोना, बिक्ता, अबगात, जेतर और करकस नामक 7 खोजों को जो श्रेयांश राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। राजा श्रेयांश चाहता था कि रानी वस्ती उसके महल में आए और उसके महल में जितने लोग बैठे हैं, जितने पदाधिकारी लोग बैठे हैं, वो उसकी खूबसूरती को देखें और चकाचौंध हो जाएं। वो तारीफ़ करें श्रेयांश राजा की कि कितना भाग्यशाली ये राजा है, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, ये रानी कितनी सुंदर है। पर रानी वष्टी ने ना कहा। अगर वो ना नहीं कहती तो इतिहास नहीं बदलता प्रियो।
उसके एक ना से इतिहास बदल गया। उसने ना कहा और राजा श्रेयांश और वहाँ पर जितने खोजे लोग थे उन लोगों का क्रोध भड़का और उन्होंने राजा को और गुस्सा दिलाया कि ये रानी अगर पद पे रहेगी तो उसको देखकर दूसरे भी वैसा ही करेंगे, इसलिए इसको रानी के पद से हटा दिया जाए और दूसरी पटरानी को उसकी जगह दी जाए। यहाँ पर इसकी अगर आप 19वीं आयत को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि रानी वष्टी राजा श्रेयांश के सन्मुख फिर कभी ना आने पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। रानी वष्टी को उसके पद से हटा दिया गया, क्यों? सिर्फ उसने ना कहा। पर अगर वो ना नहीं कहती तो इतिहास नहीं बदलता प्रियो। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, वो उस राजमहल में अपनी सुंदरता को बिखेरने के लिए राजा श्रेयांश की बात को मान लेती, तो वो बची रहती अपने पद पे। पर इतिहास नहीं बदलता। उसने ना कहा, तभी वो पद से हटाई गई और उसके बाद एस्तर का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से पूरी यहूदी जाति बचाई गई। और यहाँ रानी वष्टी का जो ना है, वो ना इसलिए है कि वो अपनी सुंदरता लोगों को नहीं दिखाना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ उस राजा की थी। उस राजा को अधिकार था कि वो उसकी सुंदरता देख सकता है, लेकिन वो अपने अंगों को या अंग प्रदर्शन उस राजमहल में नहीं करना चाहती थी। अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता को वो बिखेरना नहीं चाहती थी, जिस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा श्रेयांश का था। पर आज जो हमारी युवतियां हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेबल ड्रेसेस पहनती हैं, ना केवल चर्च में बल्कि बाहर भी। बहुत ज़्यादा हम लोग ओपन कल्चर में रहते हैं, जहाँ फ्रीडम को हम बताते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम खुले मन के हैं, खुले दिमाग के हैं, हम किसी रूढ़िवादिता में नहीं हैं, हम लोग ओपन माइंडेड हैं। और ड्रेसिंग इतनी छोटी होती चली जाती है, हम लोग अपनी खूबसूरती का अंग प्रदर्शन करते हैं। और इसीलिए आज हमारी युवतियाँ शैतान के लिए बहुत आसान शिकार बन जाती हैं। मैक्सिमम युवतियाँ नॉन क्रिश्चियन से शादी करती हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार से उनको आज़ादी मिली, वो अपने आप को ओपन माइंडेड समझती हैं। उन्होंने रानी वष्टी की तरह ना नहीं कहा। अगर वो ना कहती तो शायद इतिहास बदलता, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रही होती, परमेश्वर का घर को बना रही होती, एक आदर्श परिवार का गठन कर रही होती। पर उन्होंने अपनी सुंदरता बिखरना ज़्यादा उचित समझा, जिस वजह से वह एक इजी टारगेट बन गई और अपने पूरे जीवन को अशांति से भर डाला। इसलिए प्रियो, ज़रूरी है कि जब कभी भी व्यभिचार या ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे आपको अपना अंग प्रदर्शन करने की बात हो, तो ना कहो, ना कहो, ताकि आप बचे रहो और जो आपके आजू बाजू हैं उन लोगों को भी उत्तेजित मत करो। कई बार होता है महिलाएं या युवतियां इस तरीके के ड्रेस पहनती हैं कि दूसरे लड़के उन्हें देखकर उनकी ओर मोहित हों, आकर्षित हों। परमेश्वर ने जो जोड़ा आपका बनाया है, वो एक दिन इस संसार में उसे पूरा करेगा। आप अपने लिए अपने ड्रेसिंग की वजह से अपनी खूबसूरती को बिखेर के लोगों को अट्रैक्ट करके
आप उसकी योजना को क्यों बदलना चाहते हैं? आप क्यों इस चीज़ को ना नहीं बोलते? ना बोलेंगे तभी इतिहास बदलेगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। जिस तरह यूसुफ ने व्यभिचार को ना बोला, जिस तरह रानी वष्टी ने सुंदरता को बिखेरने के लिए ना बोला, इस तरह युवक और युवतियों को समय है कि जहाँ पे भी व्यभिचार की बात आती है, जहाँ पे भी व्यभिचार के लिए इनविटेशन आता है, आप ना बोलो। और जहाँ पे भी युवतियों के लिए शॉर्ट ड्रेस पहन के लोगों को अट्रैक्ट करने की बात आती है, खूबसूरती बिखेरने की बात आती है, आप ना बोलो। ना बोलोगे तभी आप परमेश्वर के लिए बचे रहोगे, उसकी योजना को पूरा करने के लिए बचे रहोगे। और तीसरा कैरेक्टर, सबसे बड़ा कैरेक्टर, मूसा। मूसा के जीवन में अगर आप देखोगे तो वो एक यहूदी परिवार में पैदा जरूर हुआ, यहूदी स्त्री से पैदा हुआ, पर वो पला पोसा फिरौन की एक राजमहल में वो पला बड़ा हुआ और राजाओं की तरह उसने अपना बचपन देखा है, अपना जीवन देखा है, पर उसने संसार की धन दौलत को ना बोला। अगर वो उस धन दौलत से प्रेम करता, अगर वो उस चकाचौंध रोशनी को प्रेम करता, तो वो कभी भी इतिहास नहीं बदल पाता। उसने इतिहास कब बदला? जब उसने इस सांसारिक चकाचौंध रोशनी को ना बोला, ना बोला प्रियो, और उसने यहूदियों का साथ दिया, तभी वो परमेश्वर की योजना के लिए इस्तेमाल हो पाया। हमारे सामने यही तीन शैतान के वेपन्स अक्सर हमें घेरे रहते हैं और हम आज भी इन तीनों की तरह ना नहीं बोल पा रहे। हम शैतान के हर एक फंदे में गिरते चले जाते हैं। अभी भी वक्त है प्रियो कि एक स्ट्रॉन्ग ना अगर आप बोलोगे तो आप इस कलीसिया का इतिहास बदल पाओगे। आप बदल पाओगे इस कलीसिया को आने वाले समय में। इस कलीसिया की उन्नति के लिए आप एक मजबूत खंबे की तरह तैयार हो पाओगे। पर ज़रूरत है सबसे पहले व्यभिचार के लिए ना बोलने की, अपनी खूबसूरती को बिखेरने के लिए ना बोलने की, और धन दौलत को, इस संसार की चकाचौंध रोशनी को ना बोलने की। परमेश्वर का जो जीवन है वो शांतिमय जीवन है, सुकूनमय जीवन है। जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, परमेश्वर की आशीष को महसूस कीजिए, उसमें आनंदित रहिए। परमेश्वर के कार्यों में हमेशा अग्रसर रहिए, पर इसलिए नहीं कि हमें किसी को देखना है या किसी को दिखाना है। इसलिए इस उद्देश्य को लेके आप युवक युवती संघ में मत आइए। युवक युवती संघ में आप आए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, इस कलीसिया की उन्नति के लिए आइए कि कल को आप इन बातों को सीख कर आने वाले बच्चों को सिखा सको। इसलिए मत आइए कि हमें किसी को देखना है, किसी की खूबसूरती हमें अट्रैक्ट करती है या हमें खूबसूरती बिखेरना है। इसलिए मत आइए कि मैं तो ऑलरेडी पाप में गिरा हुआ हूँ, दो चार को और अपने साथ खींच लूँ, उनको और अपने साथ लगाए रहूँ। अपने सारे पापों को, अपने गुनाहों को आप दूर रख के परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आइए। और परमेश्वर में आप बने रहेंगे, उसके आनंद में आप बने रहेंगे, तो आप उसकी शांति को, उस सुकून को महसूस करेंगे और उसकी योजना के लिए आप इस्तेमाल हो पाएंगे। आप इतिहास बदल पाएंगे, कलीसिया का इतिहास बदल पाएंगे आप। ज़रूरत है आज ये फैसला लेने की कि क्या हम एक स्ट्रॉन्ग ना बोल सकते हैं या नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग ना बोल सकते हैं तभी हम कलीसिया का जो इतिहास चला आ रहा है उसको हम बदल पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको संभाले और हम सबको आशीषित करें। अभी समय है प्रियो, हम
अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। ज़रूरत है परमेश्वर को हमसे, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके कार्यों के लिए, उसकी योजनाओं के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे जाएं? ज़रूरत है प्रियो कि हम अपने मन को खाली करें। जितनी भी चीज़ें हमारे मन में भरी हुई हैं उन सब को खाली करके हम खुदा को अपने आप को सौंपने वाले बन पाएं। ज़रूरत है प्रियो कि हम परमेश्वर की योजना को जो इस संसार में उसने बनाई है उसके लिए तैयार हो पाएं। हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है। हम अपने आप को जब तक उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक हम एक सुंदर उसकी महिमा के लिए पात्र नहीं बन पाएंगे। ज़रूरत है प्रियो कि हम इस संसार की हर एक बात के लिए एक स्ट्रॉन्ग ना बोले, एक ना बोल पाए, ताकि हम इतिहास को बदलने वाले बन पाएं, अपनी कलीसिया को उन्नति की ओर लेकर चलने वाले बन पाएं। आइए प्रियो, हम सब इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी हर एक जो हम में कमियां हैं, घटियां हैं, उन सारी कमियों को दूर करे, हमारे मन को शुद्ध करे और हमारे हृदय में अपना घर बसाए। हमारे हृदय में आकर वो रहे, हमारे मन में आकर वो रहे, ताकि हम उसकी बातों को समझ पाएँ कि वो हमसे क्या चाहता है। हम पहचान पाएँ कि वो हमसे क्या चाहता है आने वाले समय में, और हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए उसकी योजना को इस संसार में पूरा करने वाले बन पाएँ। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम इस प्रार्थना में जाएंगे। हे सामर्थी, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, विलम्ब से क्रोध करने वाले दीन दयालु पिता, एक बार फिर खुदा हम आपके चरणों के निकट आते खुदा, और इधर से धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए खुदा जो आपने हमें प्रदान किए खुदा। आज खुदावन इस डिजिटल वर्ल्ड में खुदा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा खुदावन हम आज आपके वचन का प्रचार प्रसार करने पा रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमारे युवक और युवतियों को इस योग्य बनाया खुदावन कि वो इस मीडिया के द्वारा भी आपकी महिमा करने पा रहे हैं खुदा। वो शैतान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं खुदावन, वो आपकी ओर अग्रसर होने पा रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हूँ। प्रार्थना करता हूँ खुदा कि इस समय जब हमने आपके वचन पर मनन किया, आपने जो बातें हमसे की है खुदावन, होने दीजिए खुदा कि हम सब अपने मन को, अपने हृदय को खुदा एक उपजाऊ भूमि की तरह बनाने वाले बन पाए, और जो आपका वचन आज हमारे बीच में बोया गया है खुदा, वो आने वाले समय में 100 गुना 70 गुना फल हमारे बीच में लाने वाला बन पाए। हर एक युवक और हर एक युवती यूसुफ, मूसा और रानी वश्ती की तरह इस संसारिक चकाचौंध रोशनी को ना बोलने वाली बन पाए। उनके जीवन से ये लोग सीखने पाए और उनकी तरह अपने जीवन को बदलते हुए खुदा एक स्ट्रॉन्ग ना का डिसीजन अपने जीवन में लेते हुए खुदा इतिहास को बदलने वाले बन पाए खुदा। होने दीजिए खुदा कि ये इस कलीसिया के मजबूत खंभे बनकर खुदा आने वाले समय में इस कलीसिया को आपकी राह पर लेकर चलने वाले बन पाए खुदावन। और होने दे खुदा कि ये सारे युवक और युवतियां खुदावन आपकी योजना को इस संसार में पूरा करने वाले बन पाए। इस कलीसिया के मजबूत खंभे होते हुए खुदा, आप जो बीड़ा इनके कांधों पर देना चाहते हैं खुदावन, वो इस योग्य बने खुदा कि उस बीड़े को उठाकर आपकी महिमा करने वाले बन पाए खुदा। और आने वाले समय में खुदा इस कलीसिया को उन्नति की ओर, आपके मार्ग पर आपकी ओर लेकर चलने वाले बन पाए खुदा। इन सब के जीवन से खुदा आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई निरंतर होती रहे खुदा। हर एक युवक युवती के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदा कि पिछले दिनों में खुदा जो इनका एग्ज़ाम रिजल्ट आया है खुदावन, आपने इन्हें आशीषित किया खुदा कि ये अच्छे नंबरों से पास होकर खुदावन आपको महिमा देने वाले बन पाए खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदा, आपको गौरवान्वित करने वाले बन पाए खुदा।
होने दीजिए खुदावन कि इनके जीवन से आपकी महिमा इसी तरह होती रहे खुदावन। और होने दे खुदा, जो पास नहीं हो पाए खुदा, उनके साथ भी होइए, वो मन से हार गए हैं, निराश हैं, आप उन्हें आशा दीजिए खुदावन। होने दे खुदा कि वो एक बार फिर दुगने उत्साह के साथ, दुगनी तैयारी करके खुदा फिर इस एग्ज़ाम में बैठें और अच्छे नंबरों से पास होकर खुदा आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदा। एक बार फिर इन सारे युवक और युवतियों को आपके रक्षा करे हाथों में सौंपता हूँ। सबको आप अपने पंखों तले छुपाएं, अपनी आँख की पुतली की तरह संभालें और होने दे खुदा कि ये सब आपकी महिमा के लिए एक सुंदर पात्र, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बन पाए खुदा। हृदय से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप जीत परमेश्वर को देते हुए आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन।